सर अपना परिचय देंगे? मेरा नाम अमित कुमार हुआ, परसामा का रहने वाला हूँ। ये मेरे पिताजी हुए ललन सिंह। जी सर, बेढ़ना में क्या मामला है, क्या चल रहा है मामला? एक्चुअली मामला वहाँ मेरी सिस्टर का ज़मीन है। हाँ। और उसका देखरेख हम लोग करते हैं। वो एक्चुअली बाहर में रहती है। हाँ। तो आज से मतलब कल से एक दिन पहले बेढ़ना का एक भूतपूर्व मुखिया है, हाँ। खुद को बाहुबली कहता है, वो हमको कॉल किया कि जो रंजीत कुमार उर्फ टिल्लू मुखिया कहता है, वो कॉल किया हमको कि आप के पापा से बात करना है, हमको बात करवाइए। तो हमने पूछा क्या बात है, आप हमको ही बता सकते हैं। तो उन्होंने बोला ज़मीन के सिलसिले में कुछ बातचीत करना है, जो आप उनसे बात करवाइए। तो एक्चुअली मैं पटना में था, उस समय बात नहीं हो पाया। फिर मेरे फादर ने उनको कॉल किया कि आप कॉल किए थे, क्या बात है। तो वो बोला प्लॉट पे आइए, आपसे बातचीत। दोनों गए थे। दोनों गए थे? हाँ जी। हम पटना से लौटे। तब क्या हुआ था? उसके बाद वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे प्लॉट पे वो ईंटा गिराए हुए हैं 3 गाड़ी। वो जब हम पूछे कि ये क्यों गिराए हुए हैं, तो वो बोले बाउंड्री वाल हमको करना है और उसी के बारे में बात करने के लिए बुलाए हैं। जब वो हम बोले कि मेरे आपके जमीन में बाउंड्री वाल करना चाह रहे थे? मेरे जमीन पे बाउंड्री वाल करना चाह रहा है। तो हमने पूछा कि मेरे जमीन पे आप कैसे कर लीजिएगा, और उस जमीन पे ऑलरेडी कोर्ट में मामला चल रहा है। किस बात का मामला चल रहा है? एक्चुअली उसमें एक बड़हिया का संजय सिंह है, जो उसमें हिरदन बिघा का रहने वाला है। वो फ्रॉड उसमें रजिस्ट्री करवा लिया है। किन से? वो बेढ़ना के कोई संतोष कुमार हैं। अच्छा, जमीन के साथ उनका कोई संबंध है संतोष कुमार का? हाँ, संतोष कुमार के पूर्वज का वो जमीन था, जिसमें से 3 हिस्सेदार थे। वो तीनों आप बेचे, उसी में से लोग खरीदे हैं, बेचे हैं। यानी बिक्री के बाद जबरन ऐसे ही ये कर लिए? हाँ, उसके बाद संतोष कुमार से फ्रॉड वो रजिस्ट्री करवा लिए। आप जब कल गए तो आपके साथ क्या हुआ? हम वहाँ गए तो वो पहले तो ढंग से बोले कि लिख दीजिए हमको, हमारा एक्चुअली मेरा ज़मीन जो है फ्रंट में पड़ता है और उनका ज़मीन रास्ता निकालने के पर्पज से वो चाहते हैं कि हम उनको ज़मीन दे दें। कितना ज़मीन चाहते हैं? वो पूरा 2 कट्ठा मतलब टोटल ज़मीन चाहते हैं? टोटल ज़मीन चाहते हैं। हाँ। एक्चुअली उनका पेशा है फ्रॉडगिरी करके। वो पहले भी राजेश साहु से मैंने आपके साथ मारपीट भी हुआ क्या? मारपीट हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कटा हुआ मेरा है। उसके बाद हम वही बोला कि लिख को अड़ गए कि नहीं, हम बेचेंगे ज़मीन नहीं, हम बेचने के पर्पज से लिए ही नहीं, मकान बनाने के पर्पज से लिए, हमको बेचना नहीं है। उसके बाद वो गाली गलौज करने लगे, बोले जबरदस्ती कर लेंगे। कितने लोग थे? 3 लोग थे। वो 3 आदमी मने एगो बेढ़ना के तीनों के नाम हम बता दे हो। बेढ़ना के शिवजीत सिंह भले मने बेढ़ना के उर्फ टिल्हा सिंह, बाप के नाम दामोदर सिंह। और उसके बाद मने शिवजीत सिंह, बाप के नाम रामविलास सिंह बेढ़ना के थे। एगो मैंने संजय सिंह हिरदन बिघा, मैंने थाना मैंने की है बड़हिया। तो क्या लग रहा है कि इस तरह का, किस तरह के लोगों का इस तरह का सिस्टम चल रहा है? ये 420 करके रजिस्ट्री करवाते हैं लोगों से, डरा धमका के करवाते हैं। महीना या साल भर पहले एगो साहब जी राजेश साहु थे, बाढ़ के मिठा बेच रहे हैं। उनसे जबरदस्ती 4 लाख रुपए कट्ठा मैंने रंजीत कुमार जो है मुखिया, वो जबरदस्ती उसे रजिस्ट्री करवा के अब उसको वो अभी के रेट से 20 लाख 19 लाख रुपए कट्ठा वो बेचता है। वो उसका धंधा पर पैसा है। आप लोग को पैसा उसा का भी प्रलोभन दिया गया है? वही बोलता है कि जिस रेट में उसे लिए हैं वही रेट देंगे, आप दे दीजिए हमको। यानी कि डरा धमका के चाहते हैं कि हाँ। वो फिर जब हम लोग मना किए तो वो पिस्टल निकाल के डराने लगे हम लोग को। 3 आदमी पिस्टल लिए हुए था। और उसमें तो क्या लग रहा है, जानमाल की भी खतरा है आपको? वहाँ पे तो पहले हमला हम पे किया तीनों मिलके। मेरे फादर का कॉलर पकड़ लिया। जब हम छुड़ाने के लिए गए तो हमको देखिए यहाँ चोट लग गया है। उसके बाद वहां से जाने लगे तो वो वीडियो एक वायरल किया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। क्या वीडियो वायरल में क्या मामला? जाहिर सी बात है, जब कोई गाली गलौज करेगा तो आप भी जवाब देंगे। हम लोगों ने भी बोला, वो मारने की धमकी दिया, हम लोग भी बोले। उसके बाद हम लोग वहां से भाग गए। थाने पहुंचे। थाने में जाके बताया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंस हुआ है। लेकिन थाने वाले ने बोला कि जब तक हमको कोई प्रूफ नहीं दीजिएगा हम केस नहीं लेंगे। आप बोल रहे थे कि अगर आपका सर फटा हुआ होता, कोई वीडियो होता, तब हम केस लेंगे, अदरवाइज केस नहीं लेंगे। तो क्या आप इसके लिए उच्च पदाधिकारी से बात किए हैं? उसके बाद मैंने अपने वकील से संपर्क किया कि ऐसा ऐसा मामला है। उन्होंने बोला कि आप लिखित में, उस समय रात तो लौटते लौटते शाम हो गया था, तो उन्होंने बोला कि आप डीएसपी साहब को एक लिखित में व्हाट्सएप कर दीजिए, जो मैंने रात्रि में किया। उसके बाद आज हम लोग कोर्ट गए हैं। कोर्ट में हम लोगों ने FIR किया है कोर्ट के थ्रू, क्योंकि थाने में हमको सहायता नहीं मिला पहुंचने के बाद, तो हम कोर्ट में केस किए अभी फिलहाल। हमको धमकी दिया है कि हम ज़मीन रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो जान से मारने का धमकी दिया है। और हमको डर है कि हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए।
जी। क्या वो इसी तरह के धंधा करते हैं? हाँ, वो जमीन माफिया है। वो लोगों से जबरदस्ती जबरन जालसाजी करके झूठे केस में फंसाकर वो चाहता है कि किसी तरह से हमको रजिस्ट्री कर दे, ताकि वो फिर उसको महंगे दाम में बेच सके। वो जमीन का इस 2 नंबर का धंधा है उसका, जमीन का। जमीन माफिया टाइप का। क्या आपको प्रशासन पर भरोसा है? आप इस तरह का गुहार आप लगा रहे हैं प्रशासन से भरोसा है, और प्रशासन से हम आग्रह करेंगे वो इस तरह के मामले को संज्ञान में ले और हमारे जान माल की सुरक्षा करे।